चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा, फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। आईनी मामलात में उलझा कर अदालत का इम्तहान लिया गया। नए अदालती साल के आगाज की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। आईनी मामलात में उलझा कर अदालत का इम्तहान लिया गया। सख्त इम्तहान में कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, जो वाकयात पेश आए इन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासर हुई। तमाम वाकयात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। उन्होंने अपने खिताब में गुज़श्ता बरस के दौरान अदालत की एक साल कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में खतरख्वाह कमी न लाने का इतराफ़ किया। इनका कहना था कि कोशिश थी कि ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सकें, ताहम ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी ही कर सके। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि तैनाती के एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए, जबकि गुज़श्ता साल निपटाए गए मुकदमात की तादाद 18,000 थी। उन्होंने अपने खिताब में कहा, डैम्स फंड में अगस्त 2023 में 4 लाख रुपए का इजाफा हुआ। फंड में रकम आने का मतलब अवाम का सुप्रीम कोर्ट पर इत्मीनान है। इनका कहना था, डैम्स के फंड इस वक्त 18 अरब 60 करोड़ रुपए स्टेट बैंक में इन्वेस्ट किए गए हैं। डैम्स फंड की निगरानी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कर रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चीफ जस्टिस फाइज ईसा के नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि तमाम साथी जजेस का मेरे साथ बर्ताव बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा एक काबिल तारीफ शख्सियत के मालिक हैं। हमारा नुक्ता नज़र एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जहाँ आज़ाद दिमाग मौजूद हों वहाँ इख्तिलाफ होता है, लेकिन मेरे दिल में इनके लिए इज्जत है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, साफ़ी माशरे की कान और आंख होते हैं। साफ़ियों से तवक्का होती है वो दुरुस्त रिपोर्टिंग करेंगे। जहाँ पर कोई गलती हुई इसे हमने नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा, उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट मजीद मजबूत, बाइख्तियार और आज़ाद होगी। उन्होंने कहा, मैंने न सिर्फ इत्तफाक की राय बल्कि इख्तिलाफ राय से भी बहुत कुछ सीखा। इनका कहना था, दुआ है कि मुल्क में इस्तेकाम आए। जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा तो अदलिया समेत हर अदारा मुस्तहकम होगा। चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इत्माम। कबल सबको दोष होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इत्माम किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 15 जज साहिबान ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत की। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक हुए, जब चीफ जस्टिस या अफरीदी रोनी मुल्क होने की वजह से शरीक ना हो सके। कमरा अदालत में अटार्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर खुला की बड़ी तादाद में शिरकत की। फुल कोर्ट रेफरेंस का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। अटार्नी जनरल ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा, केसेस की तादाद बढ़ रही है। केसेस कम करने की काविशों को सराहते हैं, ताहम अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, आम साइलिन के मुकदमात के फैसले बिला ताखीर होने चाहिए। इस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी तवानाइयां 185 के तहत अपनी केसेस को सुनने में सख्त करनी चाहिए। इनका मजीद कहना था, आर्टिकल 184/3 के तहत सियासी और हाई प्रोफाइल केसेस की वजह से आम साइलिन के केसेस मुतासर होते हैं। 184/3 के मुकदमात गैर मामूली अवामी मौक़ात, बुनियादी हकूक़ के मामलात में होने चाहिए। उन्होंने कहा, बेंचेस की तश्कील और तैनातियों की बादगश्त पार्लियामान में भी सुनी गई। इस अदालत ने मुतअद्दिद मौक़ा पर सवाबदिदी इख्तियारात में शफाफियत पर जोर दिया है। कोई वजह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस असूल का खुद पर भी इतलाक़ करे। अटार्नी जनरल ने कहा, नए अदालती साल के साथ साथ हम जुडिशल लीडरशिप की तब्दीली के मरहले से भी गुजर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस ओहदा संभालने के करीब हैं। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है जस्टिस काजी फाइज ईसा की क़यादत में हम शफाफियत, मुस्तअद्दी और अवामी इत्मीनान के नए दौर की जानब बढ़ेंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हारून रशीद ने फुल कोर्ट से खिताब करते हुए कहा, इस वक्त अदालती उज़्मा भी लगभग 60,000 मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। बारहा इल्तिजा और याददहानी के बावजूद कोई अमली इक़दामात नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा, ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की समाअत के लिए कोई शफाफ निज़ाम वाज़ेह ना किया जा सका। कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात में मुख्तसर फैसला करने की एक नई रोश चल पड़ी है। अक्सर मुकदमात में बर वक्त तफसीली फैसले जारी नहीं होते। यहाँ तक कुछ जज रिटायर्ड भी हो जाते हैं। इनका मजीद कहना था, केसेस में लार्जेस्ट बेंचेस बनने का हुक्म हुआ, लेकिन आज तक
चार्जेस बेंच तश्कील नहीं दिए जा सके। नामजद चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि नए और फौरी नोयत के केसेस जब फाइल हों तो इसी हफ्ते में मुकर्रर किए जाएं। काफ़ी तादाद में ऐसे केसेस सिर्फ पहली समात के मुंतजर हैं। हारून रशीद का कहना था कि एक आम तासर है कि चंद खास लोगों के मुकदमात दायर होते हैं तो फौरन लग जाते हैं। आम मुकदमात काफ़ी देर के बाद मुकर्रर होते हैं जिससे अवाम मायूस होते हैं। नामजद चीफ जस्टिस इस तासर को जाहिर करें, ऐसा सिस्टम तश्कील दें कि मुकदमात की टैक्सेशन बिला तफरीक हो, आम लोगों को महरूमी का एहसास ना हो और इस इदारे पर इत्मीनान कायम रहे। उन्होंने कहा बहुत से मुकदमात का फैसला हो जाने के बावजूद तहरीरी हुक्मनामे अभी तक नहीं आ सके। अगर ये इतला दुरुस्त है मेरे इस रेफरेंस को दरख्वास्त तस्वर दिया जाए, मुकल्ला की सुप्रीम बॉडी को इसके मतलब मुकम्मल मालूमात फराहम की जाए। इनका कहना था उम्मीद है मेरी इस दरख्वास्त को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। मुकल्ला के अला तरीन अदारे को मालूमात की रसाई के हक से महरूम नहीं किया जाएगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल ज़ुबैर ने फुल कोर्ट से खिताब करते हुए कहा, मौसम गर्मा की तातीलात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी तक इंसाफ की फहमी का अमल जारी रखा। तातीलात के बावजूद मुसलसल मुकदमात की समाअत का सिलसिला जारी रखना लायक तस्सीह अमल है। उन्होंने कहा दौरान तातीलात कई सियासी नीयत के मुकदमात भी समाअत के लिए मुकर्रर हुए जिसकी वजह से आम आवाम को इंसाफ की फहमी का अमल सुस्त रवि का शिकार हुआ। इनका कहना था जब सियासी और पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो जाए तो इसका बोझ भी अदलिया को अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। मुकदमात की जल्द समाअत के लिए दायर दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तवा रखे जाने से इंसाफ की फहमी का अमल सुस्त रवि का शिकार होता है। अब्दुल ज़ुबैर ने कहा अदालत की तवज्जो 90 दिन में इंतखाबात कराने के आईनी मामले पर मजबूर करवाना चाहता हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हुलिये बहाने के जरिए इंतखाबात आईनी मुद्दत में करवाने से गुरेज़ा है। इलेक्शन कमीशन का ये रवैया रायदही के आईनी हक की मुनाफी है। आइन से रोगर्दानी पर आर्टिकल 6 के तहत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के मुतल्लिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इंतखाबात के हवाले से हमारी दरख्वास्त अभी तक समाअत नहीं हो सकी। हमारी दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ज़ुबैर का कहना था कि सदरी मुमलिकत से हमारा मुतालबा है जल्द इंतखाबात का ऐलान करें। ऑफिशियल सिगरेट एक्ट और आर्मी एक्ट की आड़ में बुनियादी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं। सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी और गैर कानूनी है जो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। कौम की बेटियाँ बहनें मनगढ़ंत बेबुनियाद इल्ज़ामात में कैद हैं। अदालत इन जबरी कैद का नोटिस ले। अब्दुल ज़ुबैर ने कहा फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तों को फौरी मुकर्रर किया जाए। अदलिया और जजेस की तज़हीक मुकल्ला बरादरी कभी तस्लीम नहीं करेगी। उम्मीद करते हैं कि नई अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट में तकसीम तासर को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के तासर को खत्म करने के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएँ। वाज़ेह रहे मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत रवा माह 16 सितंबर हफ्ता को रिटायर हो जाएंगे। इनके बाद जस्टिस काजी फायद ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी सदर मुमलिकत डॉक्टर अरफ हल्दी दे चुके हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी रवा बरस 21 जून को जारी किया जा सकता है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फायद ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे।